दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारत के अंदर तथागत बुद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए आज मैं आया हूं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बुद्ध दर्शन को बताया था। आज मैं बिना देर किए हुए आप लोगों को चारवाक दर्शन क्या है, चारवाक दर्शन क्यों हमको जानना चाहिए, चारवाक दर्शन से हमें जानने से हमारा जीवन क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दुनिया का चारवाक दर्शन एक होता है तार्किक दर्शन है। तार्किक दर्शन है तर्कों के साथ, यानी साक्ष्यों के साथ। ये चारवाक दर्शन हमेशा एक नई दिशा, नया विचार सिखाता है। इसलिए चारवाक दर्शन भारत का सर्वप्रथम पहला ग्रंथ है। और यूं कहा जाए तथागत बुद्ध के बाद ये जो 600 ईसा पूर्व में चारवाक दर्शन जो है भारत का इतिहास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 600 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। दर्शन का जो रूपरेखा है वो क्या है? भौतिक और नास्तिक दृष्टिकोण के प्रतिनिधित्व करता है। यानी भौतिक और नास्तिक दृष्टि को ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी आपको बताता है, सिखाता है। चारवाक दर्शन आपको तर्कशील मानव बनाता है। और तर्कशील जब मानव जो होता है वह एक नया इतिहास रखता है और वह विकास की गति अपना नहीं। बहुत सारे तर्कशील मानव वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया के विकास की गति देते हैं। भौतिक और नास्तिक दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व करता है जो केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को अनुभव का प्रमाण का सत्य मानता है। जो प्रत्यक्ष है और जो अनुभव करता है उसी को प्रमाण, उसी को सत्य मानता है। चारवाक दर्शन हमेशा सच्चाइयों के रास्ते पर चलने का कार्य करता है। लोक परलोक नहीं मानता, स्वर्ग और नरक नहीं मानता, क्योंकि यूं कहा जाता है चारवाक दर्शन के अनुसार स्वर्ग है ही नहीं है, नरक है ही नहीं है। मेरे कर्मों के अनुसार जो मैं कर्म करूंगा वो हमको भोगना पड़ेगा। ना कहीं कोई स्वर्ग है और ना कोई नरक है। जिसमें चारवाक दर्शन जब तर्कशील आदमी बन जाता है तो उसके अंदर तर्क करने की क्षमता हो जाती है। जैसे यूं कहा जाए, जिंदा आदमी परलोक यानी स्वर्ग में जा नहीं सकता, मरा हुआ के बता नहीं सकता, तो पता कैसा लगा यह स्वर्ग है। इसीलिए चारवाक दर्शन कभी स्वर्ग और कभी भगवान ऐसी शक्ति को वह मानता नहीं है। ना पुनर्जन्म का कोई मानता है कि आदमी का फिर पुनर्जन्म होता है। ऐसी दृष्टिकोण से चारवाक दर्शन बहुत दूर है। ऐसे क्योंकि चारवाक दर्शन तर्कशील है। जो साक्ष्य मिलता है उसी को चारवाक दर्शन अवधारणाओं को अस्वीकार करता है। जो वैसे आडंबरवाद, अंधविश्वास के जो बातें हैं उसको आविष्कार करता है। जो प्रत्यक्ष होता है उसको चारवाक दर्शन सत्य मानता है। चारवाक दर्शन के संस्थापक कौन थे ये मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अवश्य ही साक्ष्यों के साथ बात आपको मिलेगा। चारवाक दर्शन के संस्थापक भूमिका बृहस्पति को दी जाती है, जो बृहस्पति नाम का आदमी थे। जो ग्रह वाला बृहस्पति नहीं, दिन वाला बृहस्पति नहीं, बृहस्पति नाम के जो आदमी हैं उन्हें दी जाती है। उन्होंने इस दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है।
वह चार्वाक दर्शन का एक परिवर्तन करके, परिवर्तक यानी गुम हो चुका था। यह बुक जो गुम हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह दोबारा से उन्होंने अस्तित्व में लाया। बृहस्पति को भारतीय समाज में देवताओं के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यह चार्वाक दर्शन दोबारा से अस्तित्व में लाने, लोगों को बताने, इसलिए उनको गुरु भी माना जाता है। परंतु यहाँ वहाँ के वेदों के प्रसिद्ध ब्रह्म गुरु, यहाँ वहाँ के वेदों के प्रसिद्ध ब्रह्म गुरु से अलग एक दार्शनिक के रूप में देखे जाते हैं। और बृहस्पति जो है, जो इधर उधर के गुरु हैं, उनसे अलग चार्वाक मत के अनुसार और दार्शनिक को अलग अलग देखे जाते हैं। माना जाता है कि बृहस्पति सूत्र लिखा था, जो लोकायत चार्वाक दर्शन का मूल ग्रंथ था। उन्होंने लोकायत चार्वाक दर्शन का जो मूल ग्रंथ था उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो पढ़ चुके थे, वो जान चुके थे, और कुछ चीजें एकत्रित करके उन्होंने ग्रंथ को लिखा था, जो लोकायत चार्वाक दर्शन का मूल ग्रंथ था। हालांकि इसका साहित्य समय के साथ नष्ट हो चुका था। उसका जो साहित्य समय के साथ नष्ट हो चुका था। चार्वाक दर्शन के अन्य प्रमुख लेख और शिक्षक अजित केशकंबली को भी माना जाता है, जो इस भौतिकवादी दर्शन के अग्रदूत थे। इसके साथ ही कुछ विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध रचनाकार कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में लोकायत दर्शन का उल्लेख और चार्वाक प्रस्तुत किया है, जिसके यह दर्शन है कि उस दर्शन का प्रभाव व्यापक था। ये कई लोगों ने, आपको वेद पुराण रामायणों में बहुत सारी ग्रंथों में चार्वाक मुनि का मिलेगा, लेकिन चार्वाक ग्रंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भारतीय एक लोकायत दर्शन था, सत्य के ऊपर आधारित था। इसलिए उस दर्शन को, उस किताब को जला दिया गया था। जैसे तथागत बुद्ध दुनिया को आईना दिखाने वाले, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले, ऐसे इनके ग्रंथों को, इनके जो साबूतों को चंद जो चालाक लोग हैं और थे भी, उन्होंने ऐसे महापुरुषों को, महाज्ञानी प्रखर विद्वान के इतिहास और साक्ष्यों को मिटाने का कार्य किया, जिसको कई बार मैंने लेखों में बताया। कलिंगन सर का भारत में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने तथागत बुद्ध के इतिहासों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने उस जगह की खुदाई करके उसको लोगों के सामने लाने का कार्य किया। इस दर्शन का शिक्षाएं प्रमुख रूप में माध्यमिक ग्रंथों, महाकाव्य और बौद्ध जन साहित्य से प्राप्त होता है। जो चार्वाक का जो लेख है, ये कहाँ मिलता है? माध्यमिक ग्रंथ, काव्य और बौद्ध जैन साहित्य में भी मिलता है चार्वाक की बात को। इसलिए सर्वप्रथम तार्किक विचार विकास की बात कौन करता है? सर्वप्रथम किया और करता है जो चार्वाक दर्शन के लोग हैं, वो आज भी करते हैं, और जो पीछे लोग थे उन लोगों ने भी किया है। क्योंकि प्राथमिक ग्रंथ खो गया है। जो ग्रंथ जो पहला ग्रंथ था वह खो गया है, वो खत्म हो चुका है, अब वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे विदेशी बुकों में से, लेखों में से कुछ शब्द को एकत्रित करके उसे कुछ पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ तैयार किया गया है, उसको तैयार किया गया है।
विशेषता उसका वेदों के प्रति असम्मान और आलोचना है। उसकी विशेषता गुम क्यों किया गया? जो आज के वेद हैं इसके प्रति उनका आलोचना है, क्योंकि यह आडंबरवाद, अंधविश्वास, ऐसे मूर्खता वाली भाषा को, उनकी भाषा जो कहते हैं ये मूर्खता का भाषा, मूर्खता का विचारधारा है, ऐसे को हम नहीं मानते। और जब ऐसे को नहीं मानते हैं तो वेद के लेखकों का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, उनके सिस्टम को चलाने का। तो क्या हुआ? वो लोग नहीं मानते क्योंकि उनका सिस्टम नहीं चलेगा। चार्वाक दर्शन से देश का विकास, समाज का विकास और दुनिया का विकास होता है। चार्वाक दर्शन का इतिहास प्राचीन भारतीय दर्शन, चार्वाक दर्शन का इतिहास प्राचीन भारतीय दर्शन का नास्तिक शाखा में होता है। जो चार्वाक मुनि को लोग मानते हैं, चार्वाक दर्शन को मानते हैं, चार्वाक विचारों को मानते हैं, उनको भारत में लोग नास्तिक के नाम से उनको उपाधि देते हैं। वो नहीं लेता है, वो कभी अपने आप को अपनी उपाधि नहीं लेता है, लेकिन लोग नास्तिक उपाधि देते हैं। ऐसे प्रमुख लेखक बृहस्पति और अजित केश कंबली माने जाते हैं, और उसके मूल ग्रंथ जब उपलब्ध नहीं है किंतु उसके सिद्धांत और विचारों का विभिन्न प्राथमिक माध्यमिक स्रोत जाना जाता है। ये स्रोत जाना जाता है। ऐसे विचारधाराएं चार्वाक मुनि का है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मान्य है। चार्वाक मुनि कहते हैं केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण मान्य है। अनुपमा, उपमा या शास्त्र वेद आदि की कोई मान्यता नहीं है। ज्ञान मुख्य आधार इंद्रियों का एक केंद्र होता है, ये चार्वाक मुनि ने कहा। और चार्वाक दर्शन भारत का मूल ग्रंथ है, मूल विचार है। और इन्हीं चार्वाक दर्शन को और बौद्ध दर्शन को पढ़ करके विदेश आज जो है वो तमाम आविष्कार कर रहा है, आविष्कार करके हमें और आपको बेच रहा है। तो दोस्तों, ये रहा चार्वाक दर्शन का कुछ विचारधाराएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को ये विचारधाराएं पसंद आया हो तो आप कमेंट में अपना विचार लिखिएगा और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिएगा। इसे लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।